आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत क्या है वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आप लोग लास्ट तक सुनिएगा जो जितिया व्रत की कथा क्या होती है। जितिया व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत में मुहूर्त के अनुसार निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला व्रत यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 24 घंटा तक इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत बिल्कुल छठ के जैसे ही आधारित है। जिस तरह छठ में निर्जला व्रत रखा जाता है 3 दिनों तक, उसी तरह इस व्रत को भी रखा जाता है। इस व्रत को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल के थरुहट में आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें और 9वें दिवस को मनाया जाता है। पहले दिन नहाय खाए होता है, जिस दिन सुबह उठ करके नदी या तालाब में नहाकर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं और पूजा करते हैं। धूप दीप की आरती कर भोग लगाते हैं और मिट्टी या गाय के गोबर से चील और सियार की प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं और कुश से जिमुत वाहन की प्रतिमा बनाए, धूप दीप चावल पुष्प अर्पित करें। और इस पूजा में क्या क्या चढ़ाया जाता है, जैसे कि 16 पेड़ा, 16 दुर्वा की माला, 16 साबुत चावल राइस जिसको बोलते हैं, 16 गांठ का धागा, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी, श्रृंगार का सामान अर्पित कर पूजा करते हैं। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर कष्ट आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा को पौराणिक कथा भी कहा जाता है। इस कथा में चील ने सुना था तो उसके संतान बच गए थे और सियारन इस कथा को इग्नोर कर दी तो उनके सारे बच्चे मर गए। इस वजह से इस कथा को सुना जाता है और किया जाता है। आपको इस व्रत में 3 कथा मैं सुनाऊंगी, आप लोग लास्ट तक सुनिएगा। पहली कथा है जब महाभारत में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मर गया था, तो अश्वत्थामा को लगा जो गुरु द्रोणाचार्य ने जो अपना शस्त्र महाभारत में रख दिया था और उसी टाइम उसका मृत्यु हो गया द्रोणाचार्य का, तो अश्वत्थामा गुस्से से पागल हो गया और वह अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अपना सारा पुण्य उस गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर जब दिए उन्होंने, तो वह जीवित हो कर बैठा और उस दिन से उसका नाम ज्योतवाहन के नाम से रखा गया, जो कि वह राजा परीक्षित बना। और इसीलिए उस दिन से लोग जितिया व्रत करने लगे अपने पुत्र की रक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा, जो कि कंचनपुर नामक एक नगर में एक राजा थे, जो कि जिमुतवाहन नाम से वह प्रचलित था। एक बार की बात है जब राजा अपने पत्नी के घर यानी कि वह अपने ससुराल गया उनके पिताजी का सेवा करने के लिए, तब वह आधी रात में एक औरत के रोने की आवाज सुनी, तो उसने पूछा यह किसकी कराहट है। तब वह उठकर उस औरत के घर गया और उससे पूछा जो क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो उसने कहा मैं नागवंश की नाग कन्या हूँ और इस गांव में रोज गरुड़ एक बच्चे को खा जा रहा है, आज मेरे पुत्र की बारी है। तो राजा ने कहा जो तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा पुत्र नहीं मरेगा।
फिर जिमुतवाहन राजा दूसरे दिन लाल कपड़े में ढक कर वह सील पर यानी कि पत्थर पर जाकर सो गया और उसी जगह पे फिर चील आया जिसको गरुड़ भी बोलते हैं। तो गरुड़ आए और अपने पंजे में उसे उठाकर एक पहाड़ के बीचों बीच वहां जाकर बैठ गया और तब देखा कि इस इंसान के मुंह से आंसू और आवाज तक नहीं निकली। यह इंसान कौन है? तब गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं कंचनपुर नामक नगर का एक राजा हूँ। और उसने उस नागवंश औरत की सारी कथा उनको सुनाया। तब गरुड़ के आंख से आंसू बह गया और बोला, जो इंसान दूसरों के लिए अपनी जान तक का वह ख्याल नहीं किया तो उसने उसको वरदान दिया, जो आज से मैं उस गांव के किसी भी बच्चे को नहीं खाऊंगा। और उस दिन से जिमुतवाहन का पूजा होने लगा क्योंकि उसने किसी के बच्चे को बचाया था। तो इसलिए उस दिन से लोग जिमुतवाहन का पूजा करने लगे जीतिया व्रत के नाम से। तीसरी कथा है, नर्मदा नदी के तट के पास कंचनवटी नगर था जो बहुत प्रसिद्ध था। उस नगर का राजा मलाय केतु सारा कारोबार संभालते थे। वहीं पश्चिमी भाग में मरुभूमि था जो बालूहटा नाम से जाने जाते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल घना पेड़ था और उस पेड़ पर चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक गुफा था जिसमें सियारन रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक बार मनुष्य की कथा सुनकर उन दोनों ने निर्णय लिया कि हम भी जीतिया व्रत करेंगे और उसने नियम धर्म से सच्चे मन से उस पूजा को रखा। जिस दिन उसने उस व्रत को रखा उसी दिन उस मरुभूमि गांव के एक बहुत बड़े व्यापारी का मृत्यु हो गया था और उस पेड़ के नीचे उनका दाह संस्कार किया गया जहां चील और सियारन निवास करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रात्रि का समय पास आने लगा। सियारन का भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भूख से बेहोश हो रही थी। तभी उसने उस मुर्दे का आधा बचा हुआ भाग को खा ली और उसका व्रत टूट गया और खंडित हो गया। वहीं पर चील अपने नियम धर्म और अच्छे मन से नियंत्रण रखा अपने भूख पर और उस पूजा को संपन्न की चील ने और पूजा सामग्री इकट्ठा करके सारा पूजा विधि विधान से संपन्न कर अपना भोजन ग्रहण की और जीतिया व्रत को पूर्ण की जिमुतवाहन भगवान का। और इस तरह से दोनों की मृत्यु हुई और दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर दोनों पुत्री के रूप में जन्म ली। भास्कर नाम का ब्राह्मण उन दोनों पुत्री का नाम रखा। जो चील था उसका नाम रखा शीलावती और जो सियारन थी उसका नाम रखा गया कपूरावती। दोनों बड़ी हो गई और एक दिन उसका शादी हुआ। शीलावती का शादी एक गरीब किसान से बुद्धिमान से हुआ, शादी बुद्धि नामक से। और कपूरावती का शादी हुआ मलाय केतु राजा से। शीलावती को 7 पुत्र हुए और कपूरावती के पुत्र एक भी नहीं हुआ और जो भी होते थे वह मर जाते थे। तो एक दिन शीलावती को कपूरावती ने कहा, बहन आपके पुत्र को मेरे घर भेजो, मैं अपनी पूजा संपन्न करना चाहती हूँ। तो शीलावती ने कहा, ठीक है, पहले तुम्हारे घर यह पूजा कर लेगा, फिर हम अपने घर में पूजा करेंगे।
और सातों पुत्र को उनके घर भेज दिया गया। और कपूरावती को जलन हुआ जो उनके 7 पुत्र और मुझे कुछ भी नहीं है। तभी उसने आदेश दिया जो 7 पुत्र के सर धड़ से अलग कर दो। तो फिर उसने धड़ से सर को अलग कर दिया गया और उसके 7 पुत्र के सर को 7 बर्तन में भिजवा दिया गया उनके घर। और तभी जिमुतवाहन भगवान अपने अमृत रस से उन्हें जिंदा करके जीवित करके उनके पुत्र वापस घर गए। और कपूरावती बेचैन थी जो शीलावती की रोने की कराहने की अभी तक खबर क्यों नहीं आई। तब वह खुद ही उसके घर चल कर गई और देखी तो सारे बच्चे जीवित थे और हंस खेल रहे थे। इस तरह से कपूरावती उनके पैर पर गिर गई और सारी बातें उनको बताई और क्षमा मांगी। तभी जिमुतवाहन भगवान की कृपा से उनको पिछले जन्म का कथा याद आया और कपूरावती को पेड़ के नीचे ले गई और सारी बातें बताई। और कपूरावती बेहोश होकर गिर गई और उसका देहांत हो गया वहीं पर। और फिर कपूरावती का दाह संस्कार उसी पेड़ के नीचे कर दिया गया। इसीलिए उस दिन से लोग जिमुतवाहन भगवान का पूजा करने लगे और जितिया व्रत रखने लगे अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए और रक्षा के लिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जय जिमुतवाहन भगवान की लिखकर कमेंट कीजिएगा। और आगे आप देखिए जो मैं ओटघन में क्या क्या चढ़ाई हूँ प्रसाद, वह भी मैं आप लोगों को शेयर की हूँ। आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है तो आप लोग अगर पूरा वीडियो नहीं देख सकते हैं तो 50% जरूर देखिएगा।